हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के आपने स्टार्टिंग के 4 पार्ट देख लिया होगा। उसके अंदर काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये क्लास 12 अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है। आपको पहले चैप्टर में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपने आराम आराम से धीरे धीरे समझना। यकीन मानो, अगर आपने ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, वो तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। और वो इससे सिंपल है और इससे छोटे चैप्टर्स है, बट यहाँ पे बेस क्रिएट हो रहा है। 11th में आपका जो भी स्कोर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप सब बराबर हो। इस चैप्टर को अच्छे सीख लो। क्लास जो बता रहा हूँ बस आप उतना ही कर लोगे ना, डेफिनेटली एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे, यानी कि वो लोन जो क्लास पार्टनर ने फर्म को दिया और वो लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया। ध्यान से अच्छे से जरा क्लास समझने की कोशिश करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को। ठीक है, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, ये एक बैलेंस शीट है। अच्छे से देखना क्लास, तुम्हें पूरा समझ आएगा। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, और ये है क्लास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये है अमाउंट। यहाँ है लाइबिलिटीज। और अंडरस्टैंडिंग रखना ताकि तुम्हें बार बार रटना ना पड़े और प्रेशर ना क्रिएट हो दिमाग में, आप इजीली समझ जाओ। ठीक है, हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं, बिजनेस की बैलेंस शीट, ये ए की बैलेंस शीट नहीं है, बी की बैलेंस शीट नहीं है, सी की बैलेंस शीट नहीं है, ये पूरे फर्म की बैलेंस शीट है। ए बी सी तीनों की मिलाकर ये बैलेंस शीट है। ठीक है जी सर। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्लास ए लोन 50,000, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है। यानी ये वो लोन है जो ए ने दिया है। लोन गिवन बाय ए टू फर्म। ए ने फर्म को लोन दिया है। ए ने फर्म को लोन दिया, तभी तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। अच्छा, अब यहां अगर लिखा है क्लास बीज लोन 30,000, इसका मतलब क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है, यानी लोन देना एसेट होता है, लोन लेना लाइबिलिटी होता है। तो इसका मतलब क्या है? लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने बी को दिया, यहां पे फर्म ने लोन दिया बी को, और यहां पे क्लास फर्म ने ए से लोन लिया हुआ है। ये क्लास एसेट है और ये लाइबिलिटी है। ये किसकी बैलेंस शीट है? बिजनेस की। ए की बी की कुछ नहीं होती है, बिजनेस की बैलेंस शीट। हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ना कि पार्टनर्स की। आई क्लास बात समझ? ओके सर, समझ आ गई। अब पार्टनर ने जो लोन दिया है बिजनेस को, यानी कि ए ने जो लोन दिया है, लोन गिवन बाय ए, यहाँ पे गिवन बाय ए, और यहाँ पे क्लास फर्म ने दिया, गिवन बाय फर्म ने दिया किसको? बी को। जब यहाँ पे ए ने लोन दिया, ए कहता है अगर डीड साइलेंट है तो मुझे इस पे 6% का इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। अगर डीड साइलेंट है तो भैया इसको 6% का इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट। अगर डीड साइलेंट है तो इसको तो 6% का इंटरेस्ट अपने लोन पे चाहिए ही चाहिए। बट यहाँ पे अगर डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट क्लास इस पार्टनर को क्लास पे नहीं करना है। यानी यहाँ पार्टनर ने लोन दिया, इसको ब्याज मिलेगा। यहाँ पार्टनर लोन लिया, इसको कोई भी इंटरेस्ट क्लास पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डीड साइलेंट है। तो अगर डीड साइलेंट होता है तो किसी पार्टनर ने अगर लोन लिया बिजनेस से तो वो कोई ब्याज नहीं देगा। ये दादागिरी है, समझ लो पार्टनर की। भाई मैं तुमसे लूंगा, मैं तुम्हें कोई ब्याज नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुमको दूंगा तो तुमसे 6% का ब्याज लूंगा। इस तरीके से समझो, इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो इसको। ठीक है क्लास, ये क्लियर हो गई? ओके। अच्छा, ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो ये नेट प्रॉफिट से माइनस होगा, और ये बिजनेस के लिए कमाई है तो ये नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। अभी तो यहाँ पे डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट कल वो कह दे कि पार्टनर को जो हमने लोन दिया, हम 6% का, 8% का, 12%, 10% का ब्याज लेंगे तो ये नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, क्योंकि ये खर्चा है। ये तो देखो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कर्जा, कर्जे पे ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देंगे प्रॉफिट कम होगा। ये एसेट है, एसेट पे ब्याज मिलेगा तो वो क्लास नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा, प्लस करेगा। तो यही है बेसिक बातें, और इसको ध्यान में रखते हुए क्लास कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। यही पे मैंने लिखवाया क्लास, अगर डीड साइलेंट है, लोन बाई पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो वो 6% का ब्याज लेगा। यहाँ पे लोन बाई फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को दिया है क्लास, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन तब जब डीड साइलेंट हो। बट अगर आपने डीड में लिख दिया फिर तो जो लिख दिया वही, इसका जो इंटरेस्ट है वो नेट प्रॉफिट को कम करता है और इसका इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है। अब सारे बच्चे एक फाइनल चीज मेरी बात समझना, यहाँ पे
मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो ए का लोन है, यानी लोन गिवन बाय ए टू फर्म, ये नेट प्रॉफिट को माइनस करेगा, नेट प्रॉफिट को कम कर देगा, क्योंकि ये खर्चा है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। भाई लाइबिलिटी पे क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करेगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस हो रखा हो, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो रखा हो, तो एक्सपेंस प्रॉफिट को तो कम करेंगे, क्या लॉस को भी कम कर देंगे? नहीं, लॉस तो बढ़ जाएगा। एक्सपेंस क्या होगा क्लास? लॉस जो है वो बढ़ा, मान लो लॉस 5 लाख का था, 1 लाख का और ब्याज देना पड़ा, तो अब लॉस बढ़ के 6 लाख का हो जाएगा। अब प्रॉफिट का सोचो, प्रॉफिट 5 लाख का था, 1 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ा तो प्रॉफिट 4 लाख हो गया। लेकिन लॉस 5 लाख का था, 1 लाख का इंटरेस्ट और देना पड़ा तो लॉस और बढ़ गया, लॉस 6 लाख का हो गया। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना क्लास की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट को कम कर देते हैं लेकिन लॉस को बढ़ा देते हैं। आ रही है क्लास बात समझ? तो ये बात ध्यान रखना। चलो एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे से। और जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे वो 6% पर एनम होगा। जब भी हम क्लास इंटरेस्ट की बात करेंगे वो 6% पर एनम होगा। ध्यान रखना, पर एनम, साल का 6% है, ठीक है। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5, 2/5। दे हैड गिवन लोन टू फर्म 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, दोनों ने मिला के 30,000 का लोन दिया, वो भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3/5, 2/5। तो 30,000 का प्रॉफिट है, सॉरी लोन दिया है 3/5, जो ये क्लास बनेगा 5, 6, 18, 18,000 का लोन ए ने दिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 12,000 का बी ने। इसने 18 का लोन दिया 18,000 का, इसने दिया 12,000 का लोन। आगे लिखा है 1 अक्टूबर को, तो अगर अक्टूबर को लोन दिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का क्लास है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। द पार्टनरशिप डीड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर। फर्म कितना क्लास इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे? सिंपल सी बात है, इसमें रेट कुछ लिखा नहीं है। जब रेट नहीं लिखा होता तो ये वो लोन है जो पार्टनर ने दिया है, लिया नहीं है, दिया है, तो 6% का इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो और कितना है क्लास यहाँ पे? अगर मंथ की बात करें तो 6/12, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 18,000 का 6% निकालो और 6 महीने का क्लास निकाल लो। शॉर्टकट बोलूँ तो 18,000 का आपने 6% की जगह सीधे 3% निकाल दो, आ जाएगा आपका 540। 12,000 का 6%, 6 महीने का मतलब कुल मिला के वही 3%, 360। टोटल क्लास 5, 3, 8, 9, 900 रुपए का क्लास टोटल इंटरेस्ट हो गया, जिसमें से ए को मिलेगा इंटरेस्ट 540, बी को मिलेगा 360, और ये दोनों ही इंटरेस्ट क्लास क्या होंगे? नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये नेट प्रॉफिट को कम करेगा। इंटरेस्ट जो है वो नेट प्रॉफिट को गिराते हैं, नेट प्रॉफिट को कम करते हैं। हर एक क्लास बात समझ? चलो नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, एक एक चीज क्लास अच्छे से करा रहा हूँ ताकि तुम्हें कहीं कोई दिक्कत ना है। टीएस की बुक से क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैट और बॉल पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:3 है, 2/5, 3/5, विद कैपिटल ऑफ 120 एंड 60। जो बैट की कैपिटल है वो है 120 और जो बॉल की कैपिटल है वो कितनी है क्लास? 60,000। ऑन 1st of October 2022 बैट एंड बॉल गेव लोन 2040 एंड, अच्छा बैट ने दिया था 2,40,000 का, बॉल ने दिया था 1,20,000 का लोन। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी, बैट ने बोला भाई मेरी घर की प्रॉपर्टी है उसको यूज करो, मुझे मंथली रेंट दे देना 5,000। अगर एक महीने का रेंट 5,000 है तो साल भर का रेंट 12×5 = 60,000 होगा। लॉस फॉर द ईयर एंडेड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 9,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इन्होंने बोला कि जो लॉस है वो लॉस कितने का है क्लास? आपका 9,000 रुपए का लॉस है, यानी इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बिजनेस में क्या हो गया है? लॉस हो गया। तो करेंगे क्या? मेरी बात ध्यान समझना, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कई बच्चे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी दिखाते हैं, वो भी सही है, कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज आप सबको पता है प्रॉफिट यहाँ पे दिखाते हैं बाई पी एंड एल, नेट प्रॉफिट, तो नेट लॉस यहाँ पे आएगा। ये पी एंड एल का क्लास डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये नेट लॉस है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो नेट प्रॉफिट को तो कम करेगा लेकिन लॉस को थोड़ी कम करेगा, प्रॉफिट को कम करता है, लॉस को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे प्लस करोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। यहाँ भी प्लस क्या करोगे? दो पार्टनर है तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन आप ऐड करोगे। एक का कितना है क्लास? 2,40,000,
2,40,000 है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आप 6% निकाल लो, और क्योंकि ये अक्टूबर को लोन दिया गया है तो आधा ये आएगा 7,200। ये किसका है क्लास? बैट का, और ये है क्लास बॉल का, ठीक है। अब दूसरे का निकालोगे, 1,20,000 का 6%, 6 महीने का, ये बनेगा 3,600। प्लस करोगे एक चीज और, वो है रेंट। अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए और उसका रेंट क्लास उसको मिलता है, तो वो भी एक तरीके से क्लास पी एंड एल में जाता है। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पूरा का पूरा क्लास खर्चा प्रॉफिट को कम करेगा, लॉस को बढ़ाएगा। और वो कितना है क्लास? 60,000। तो अगर मैं चेक करूं, 60,000 प्लस 3,600 प्लस 7,200 प्लस 9,000, 79,800, टोटल जो लॉस हो गया वो 79,800 का है, बाई डिविजिबल लॉस। और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिखोगे बाई डिविजिबल लॉस, टोटलिंग कर लो, 79,800, 79,800, 79,800 लिखोगे बाय डिविजिबल लॉस, बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बैट और बॉल। तो 2/5 3/5, 2/5 31920, और 2/5 आएगा 79,800 में से 4,780, ठीक है। 2/5 3/5, ठीक है। तो ये हो गया क्लास, ये आपका नेट लॉस हो गया। पार्टनर ने लोन दे रखा था, बैट और बॉल ने लोन दिया था 3,60,000, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट जो बनता है वो आपने बना दिया क्लास, ये दोनों का इंटरेस्ट। भाई प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट अगर होता है यहाँ पे तो दोनों का इंटरेस्ट माइनस होता है, बट प्रॉफिट नहीं है इस क्वेश्चन में, लॉस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। रेंट अगर किसी पार्टनर को आपने अगर पे किया, रेंट पेड टू पार्टनर, तो रेंट किसको दिया है क्लास? बैट को, तो भाई ये भी नेट प्रॉफिट को कम करेगा। लेकिन क्योंकि एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट को तो कम करेगा, बट लॉस है, लॉस को क्लास क्या होगा? बढ़ाया जाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, धीरे धीरे समय आएगा, हर एक चीज़, हर सब कुछ हम लोग अच्छे से करेंगे। और इवन अगली क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। नाउ अतुल, जेठा और तारक 3 पार्टनर है क्लास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म, सुनो, जेठा को लोन दिया है फर्म ने, तो लोन फर्म ने दिया है। लोन किसने दिया है क्लास? फर्म ने। 1 जुलाई को, यानी 9 मंथ्स का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने के लिए उधार दिया गया है। और कितने का क्लास यहाँ पे बैलेंस है? 6 लाख का। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, जो किताबें क्लोज हो रही हैं वो कब हो रही हैं क्लास? 31 मार्च को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग केसेस, आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ए और बी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ नहीं हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ नहीं हो। और दूसरा, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज, और चार्ज कितना है क्लास? 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्री। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो नो इंटरेस्ट, क्योंकि आप सबको पता है ये वो लोन है जो पार्टनर ने बिजनेस से लिया है, तो पार्टनर कोई ब्याज नहीं देगा अगर आपने डीड में नहीं लिखा। तो अगर अग्री नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं, पहले केस में। और सेकंड केस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जेठा वाज गिवन लोन, 6 लाख का क्लास लोन है, ये क्वेश्चन कहता है 10%, तो पहले केस में तो भैया कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे केस में 9 मंथ्स का आप निकालोगे, 6 लाख का 10% 60,000 और 45,000 बनेगा। 60 को आप 60,000 को 12 से डिवाइड दोगे, क्लास आएगा 5, 5 9 जा 45। तो टोटल 45,000 का क्लास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, और ये इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा या प्लस होगा, मुझे ये आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं क्लास कितने बच्चे सही बता पाते हो। पेन अकाउंट ये नेट प्रॉफिट है, और ये जो भी इंटरेस्ट आया 45,000 का, मैं इसे ऐड करूं या लेस करूं, ये आपको बताना है, ऐड या लेस। ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस के लिए कमाई है तो प्लस होगा, खर्चा है तो माइनस होगा। आपको बताना है कि कमाई है या खर्चा, यानी कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। उम्मीद है क्लास इंटरेस्ट लोन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन में क्लास 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पूरे कॉन्सेप्ट को अब तक के ये बिल्कुल खत्म कर देगा। साथ में हम इसके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो आओ जरा फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 90, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया क्लास अमाउंट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब जरा इसके बाद एक करिए क्लास क्वेश्चन देखते हैं। अतुल और मिथुन दो पार्टनर है क्लास, ठीक है, अतुल और मिथुन दो पार्टनर है, अतुल प्लस मिथुन, ठीक है, ओके। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 2/5, 5 में से 3 हिस्सा अतुल रखता है, 2 हिस्से मिथुन रखता है। 1 अप्रैल को क्लास उनकी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दे रखा है 5 लाख और 6 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। लोन का अमाउंट है अतुल का क्रेडिट। मेरी बात समझना, बैलेंस शीट उल्टा चलता है, ये हमेशा क्रेडिट होता है, ये डेबिट। हालांकि लिखते नहीं है, इसको लिखना कभी नहीं है, लेकिन हाँ बैलेंस शीट में उल्टे बैलेंस होते हैं। अतुल का क्रेडिट है तो अतुल का यहाँ दिख जाएगा 3 लाख और मिथुन का यहाँ दिख जाएगा 2 लाख, ठीक है। ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस, तो ये एसेट है और ये क्या है क्लास आपका लायबिलिटी। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना क्लास, यहाँ पे ये जो अतुल का लोन है, ये लोन किसने दिया है? लोन बाई अतुल, तभी तो अतुल ने फर्म को दिया है, अतुल ने फर्म को दिया है, तो अतुल को ब्याज मिलेगा, खर्चा है बिजनेस के लिए, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस होगा। मैंने यही बताया था थोड़ी देर पहले आपको। और ये क्या है? लोन बाई फर्म टू मिथुन, सब रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। फर्म ने मिथुन को लोन दिया, फर्म ने लोन दिया है किसको? मिथुन को। तो अगर फर्म ने मिथुन को लोन दिया तो भैया इस पे फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किस पे? नेट प्रॉफिट में। लॉस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। इट वॉज अग्री दैट टू अलाउ एंड चार्ज 8%। अब साफ साफ कह रखा भैया 8% का क्लास इंटरेस्ट देंगे। अगर अतुल को देते हैं तो 8% देंगे, मिथुन से लेंगे तो भी 8% लेंगे। रेट इन्होंने सेम रख रखा है। पार्टनरशिप रेट प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 10%। आप निकाल लोगे। 5 लाख का 10% क्लास, ये फिक्स्ड है। अब कल फाइनली राज खुल जाएगा फिक्स का क्या मतलब है, ठीक है। फिक्स का मतलब आंसर करंट अकाउंट में आएगा। 5 लाख का 50,000, 6 लाख का 60,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज 5,000। ये ऑलरेडी तुमको दे रखा है, तुमको निकालना कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया 5,000 ईच, मतलब अतुल का 5,000, मिथुन का 5,000। प्रॉफिट बिफोर द गिविंग 2,28,000 का प्रॉफिट है, तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई पीएनएल अकाउंट, बाई पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 2,28,000। अब सुनो, अब जो लोन यहाँ पे अतुल ने दिया है 3 लाख का, इसको ब्याज क्या होगा? अतुल ने लोन दिया है तो भाई बिजनेस को पे करना पड़ेगा, माइनस कर दोगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन, प्लस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन मिथुन लोन, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में 8% का रेट है, 3 लाख का 8% कितना बनता है क्लास? 24,000। मंथ बाय 12 नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि मंथ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, 1 अप्रैल का बैलेंस है, पूरे साल का ये क्लास इंटरेस्ट जाएगा कितना? 24,000। इसका 24,000 नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा और इसका 2 लाख का 8% 16,000 नेट प्रॉफिट को प्लस करेगा, ठीक है। तो ये माइनस कर दो 24,000 प्लस कर दोगे 16,000। तो यानी कि जो अतुल ने लोन दिया था, अतुल उसका ब्याज ले रहा है 8%, 3 लाख का 24,000, और जो मिथुन है उसको लोन मिल रहा है क्लास कितना? 16,000 रुपीज, 2 लाख का 8%, ठीक है, ये ना 2 लाख का 8%, ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, 5 लाख और 6 लाख का कैपिटल है, इंटरेस्ट कितना है? 10%, ठीक है। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अतुल, मिथुन 50,000, 60,000, ठीक है। ये हो गया क्लास 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000, ये बनेगा 1,10,000। अतुल मिथुन 1,10,000, ठीक है। पार्टनरशिप डीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ड्राइंग दे रखा है, दोनों का 5,000 है। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अतुल और मिथुन 5,000 है, दोनों को ऐड करके आ गया 10,000। और अगर मैं इसको देखूं 2,28,000 प्लस 16 माइनस 24, 2,20,000 प्लस 10 2,30,000, 2,30,000, ये आ गया आपका 2,30,000
माइनस कर देंगे 110, ये आएगा क्लास 110 माइनस कर दोगे 2,30,000 माइनस 110, इट्स 1,20,000। और इसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, फिक्स लिखा था तो बस इसको करंट अकाउंट कर दो, ऑफ अतुल और मिथुन। और इनकी जो रेशियो है वो है 3/5 2/5, तो आप इसका कर दो 3/5, ये बनेगा 72,000, और 2/5 करोगे तो बनेगा 48,000। तो 72 और 48 यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट। यकीन मानो क्लास बहुत है, मोर देन इनफ है इतना समझना इंटरेस्ट ऑन लोन का। डेट वाइज कैलकुलेशन करनी है, पार्टनर ने लोन दिया उसको ब्याज पार्टनर को मिलेगा, और फर्म अलग है पार्टनर अलग है, तो फर्म ने इंटरेस्ट देना है पार्टनर को माइनस, और उल्टा फर्म ने अगर किसी को लोन दिया तो ब्याज मिलेगा प्लस। लेकिन हाँ, इसका रेट नहीं गिवन हो तो 0 मानते हैं, इसका 6% तो तब भी लगाना है, बट इस क्वेश्चन में तो 8% ऑलरेडी दे रखा है, तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना कहीं भी दिक्कत हो तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन का पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग अगली क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और क्लास एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन भी बना के देखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्लास कैपिटल अकाउंट के बाद चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, उसके बाद फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, देन पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट के बाद फाइनली आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर। चैप्टर लंबा है लेकिन यकीन मानो एक बार अगर आप ये सीख जाते हो ना तो बस पूरी अच्छे से क्लास समझ लो आपकी तैयारी हो गई। और बाकी बहुत बार रिवीजन होगा, बहुत कुछ होगा टिल एग्जाम तक, बस बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में मेंशन करना कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, समझ आए कि नहीं मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।